हेलो स्टूडेंट्स, एचडी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आनंद कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर डाटा हैंडलिंग के बारे में कि डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अपने नॉर्मल लाइफ में जैसे डाटा का बहुत यूज होता है। जैसे स्कूल में आप देख लो, स्टूडेंट्स होते हैं उनका डाटा होता है, हॉस्पिटल में जैसे मरीजों का डाटा होता है, और जैसे क्रिकेट मैच में कौन कितने स्कोर कर रहा है, कौन विकेट ले रहा है, उन सब का डाटा होता है। प्राइवेट कंपनीज में जैसे कार बेचने वाली कंपनी है तो उनका डाटा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा होता है। वैसे क्या है, अलग अलग टाइप के डाटा होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए, जैसे अपन एक बात करें तो डाटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ का अपने यूज किया जाता है। जैसे अपन फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ। क्या होता है बच्चों? पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में जैसे एक बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग की जैसे मान लो कंपनी है जो क्या है, बिल्डिंग्स बनाती है, तो वो देखो पिक्टोग्राफ में कैसे अपना डाटा है जो हैंडल करते हैं। देखिए, जैसे 3 मंथ्स है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जैसे ये पिक्टोग्राफ है, इन्होंने जुलाई में एक घर बनाया, अगस्त में इन्होंने 2 घर बना दिए, और सितंबर में इन्होंने जैसे 4 घर बना दिए। तो इस प्रकार ये अपना क्या है, पिक्टोग्राफ के माध्यम से अपना डाटा है जो सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इनका जैसे इससे क्या होता है, पिक्टोग्राफ से क्या होता है, इनको जब भी अपने आंकड़े देखने होते हैं तो ये डायरेक्ट है जो अपने इस ग्राफिक मैटर से क्या है, चेक कर सकते हैं कि अपने कौन से मंथ में कितने हाउस मैन्युफैक्चर किए थे, किस मंथ में कितने बनाए, और उनमें से जैसे कई खराब भी हो जाते हैं तो उनका भी डाटा ये इस ग्राफ के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं। आपको ये देखना है कि डाटा अपने कौन से ग्राफ से हैंडल कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ हो गया, और इसके बाद में अपने जैसे बार ग्राफ होता है। क्या होता है, जैसे बार ग्राफ जैसे आपको ये दे देते हैं, तो एक साइड में जैसे आंकड़े दे दिया आपको, जैसे 100, 90, 80, 100, और इस साइड में आपको ईयर दे देते हैं। ये आपको एक साइड में ईयर दे देते हैं, एक साइड में आपको क्या देते हैं, कोई नंबर्स दे देते हैं। जैसे कोई कार कंपनी है, क्या है, कार कंपनी है, उसका ये क्या है, जो सेल हुई है उसका बार ग्राफ है। जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में बोल दे कि 2014 में 2014 में एक कंपनी ने कितनी कारें सेल की, 90 कारें सेल की। तो आपको पता है कि 90, जैसे कि आपने पीछे क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे ये ऐसे इसका क्या बन जाएगा, एक बार ग्राफ बन जाएगा। सपोज कीजिए आपको बोल दिया 2012 में 70, 2012 में कितनी, 70, तो आपको पता है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 13 में कितनी है, जैसे पूरी 100 है, तो लीजिए जी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। इसमें 60 है तो ये 60 हो गया। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बार ग्राफ। ये क्या होता है, बार ग्राफ। अब कभी कभी क्या होता है, डबल बार ग्राफ भी आ जाता है। क्या आ जाता है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, आपको डबल आंकड़े दिए होते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 कार कंपनी आपको दे देते हैं, कार कंपनी ए और बी। तो जैसे आपको पता है 2011 में ए कंपनी है, उसने कितनी कारें मैन्युफैक्चर की, 60। तो इधर दे देता है कि बी ने 2011 में कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग की है, 70। तो इसके साथ में ये इधर से अलग से बन जाता है 70 का। तो ये है जो इसमें ऐसे भी आपको बताया जाता है कि ए है जो स्टार, बी है जो कुछ भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी आपको जो क्वेश्चन में अपने आगे करेंगे तो आपको पता चल जाता है। डबल बार ग्राफ हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, कितनी भी टाइम्स होते हैं, 4 टाइम्स हो सकता है। जैसे ये है तो ये ए का है, ये बी का है। यहाँ पे अपने जैसे कर दें ए बी, और ये कर दें ए बी। अब देखिए इसमें क्या पता चल रहा है कि 2011 में ए ने कितनी कार मैन्युफैक्चर की है, 60, बी ने 70।
2012 में ए ने कितनी की है 70, बी ने 80 और ऐसे ही आगे 13, 14 और 15 में। आगे अपने बात करते हैं इंपॉर्टेंट जिससे आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। वो अपन बात करते हैं उसके बारे में। देखिए सर्किल बार ग्राफ। सर्किल आपको पता है ऐसे आपको एक सर्किल बना के दिया होता है, तो सर्किल बार ग्राफ क्या कहते हैं, इस सर्किल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस सर्किल को क्या करते हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है राम, आपको बता दिया कि उसकी सैलरी है जो 1000 पर मंथ है। सैलरी कितनी है बच्चों 1000 पर मंथ। सर्किल बार ग्राफ की बात कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर में। आपको बता दिया कि एक पर्सन है राम, उसकी सैलरी है 1000। तो जैसे आपको भी पता है सैलरी में अपने बहुत से खर्चे होते हैं, घर का खर्चा हो गया, राशन का हो गया, लाइट का हो गया, पानी का हो गया, है ना, बहुत सा। तो उसको कैसे मैनेज करता है कोई व्यक्ति सर्किल बार ग्राफ के माध्यम से, वो अपन देख रहे हैं। तो जैसे आपको बता दिया कि 10% 10% फूड एक मंथ का जो है एक्सपेंसेस का इसने सर्किल बार ग्राफ से बताया कि अपने 1000 रुपीज कैसे कैसे वो किन किन चीजों में इन्वेस्ट करता है या उनका एक्सपेंसेस होता है। तो अपने को पता है 10% फूड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसे 20% अपने को दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और 10% वाटर एक्सपेंसेस, ठीक है, और 30% उसने दे दिया क्लोथ्स पे, ठीक है, और 20% उसने दे दिया ट्रैवलिंग पे, ठीक है, और 10% उसने दे दिया फोन पे, फोन चार्ज या जो भी है फोन रिचार्ज वगैरह आपको भी पता है कितने होते हैं। तो इस प्रकार से अपने को एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें अपनी टेबल बनी होगी और अपने को ये दिया होगा कि एक राम है, एक पर्सन है, उसकी सैलरी 1000 रुपीज है और ये उसका जो सर्किल बार ग्राफ है एक्सपेंसेस का उसका बार ग्राफ से अपने को रिलेट करना है। तो अपने को जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम ने फूड एक्सपेंसेस के लिए कितने रुपए खर्च किए, तो देखिए आपको पता है उसकी सैलरी कितनी है 1000। फूड पे बता रहा हूं आपको 1000, फूड पे कितना एक्सपेंसेस हो रहा है 10%, किसका 10%, 1000 का, तो ये कितना हो गया 100। तो आपको पता है कि फूड पे उसका कितना हो रहा है 100 रुपीज हो रहा है। और जैसे अपन बात करें आपसे पूछ ले ट्रैवलिंग पे जो एक्सपेंसेस है वो कितना है, तो देखिए टोटल कितनी सैलरी है 1000, उसका कितना ट्रैवलिंग पे है 20%, कितना हो गया 200। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसने पूछ लिया कि ट्रैवलिंग और वाटर एक्सपेंसेस को मिलाकर उसका कितना खर्च हो रहा है, तो देखिए ट्रैवलिंग का अपने को पता है 200 है, वाटर का कितना है देखो 10% है, किसका 1000 का, कितना 10% कितना आ गया 100, टोटल कितना हो गया 300। बस ये कुछ है। और जैसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिसिटी और फोन चार्ज में कितना रेशियो है, जो इलेक्ट्रिसिटी और फोन चार्ज में कितना रेशियो है। वैसे बेसिकली अपने परसेंटेज से भी रेशियो निकाल सकते हैं 2:1, पर आपको ये सॉल्व करना है। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिसिटी में कितना है 1000 × 20 कितना आ गया 200, फोन चार्ज कितना है 1000 × 10 कितना आ गया, अब इसमें रेशियो पूछने हैं ऊपर लिखो 2:1 कितना आ गया 2:1। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि फूड एक्सपेंसेस पे जितने उसके पैसे लग रहे हैं वो चार्ज जो फोन का चार्ज है उनसे कितने % मोर है या लेस है। तो देखिए आपको पता है 1000 फूड पे कितने लग रहे हैं 10% है, कितने हो गए 100। फोन पे कितने लग रहे हैं, ये भी 10% है, ये भी कितने हो गए 100। तो
देखिए इसके अंदर दोनों आपको होंगे, दोनों सिमिलर है, दोनों एक्सपेंसेस में कोई किसी से ज्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपको ये टोटल सैलरी इसकी दी नहीं होती है, टोटल सैलरी क्या है नहीं दी होती, आपको सिर्फ ये पाई चार्ट बना के दिया होता है, ये इसका पाई चार्ट है, एक कोई बंदा है नाम, उसका एक्सपेंसेस का पाई चार्ट है। अब आपको वो बता देता है कि इलेक्ट्रिसिटी पर उसके 400 रुपीज है जो एक्सपेंस हो रहे हैं, कितने 400, और आपको पूछ ले कि फूड पे उसका कितने रुपए का खर्चा हुआ है, कितना रुपया उसका व्यय हो गया फूड के ऊपर। तो देखिए जब अपने को पता है कि 400 रुपीज है जो वो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, अब अपने को पता है कि 400 है जो किसकी वैल्यू है 20% की, 400 किसकी वैल्यू है 20% की। तो आपको मैंने पहले जो वीडियोस थी उसके अंदर बताया था कि जो किसी की वैल्यू होती है तो उसका परसेंटेज उसके नीचे आता है, और टोटल के लिए अपने क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल के लिए क्या करते हैं 100 से, टोटल के लिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जो उसका टोटल एक्सपेंस है वो आ जाएगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को क्वेश्चन में ये पूछा कि फूड पे उसका कितने रुपए एक्सपेंस हुआ, 400 रुपीज है जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के है, अपने को पता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का परसेंटेज कितना है 20, अब फूड का निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, बस ये कितना आ गया 200। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो क्लोथ्स का चार्ज है उनके बीच में डिफरेंस है जो 500 का है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है 500 का, और आपसे पूछ लिया तो फोन चार्ज कितना होगा, तो फोन चार्ज कितना होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और क्लोथ्स का जो चार्ज है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है 500 का, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है 500 का, तो फोन चार्ज कितना होगा, तो फोन चार्ज कितना होगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज अपने को पता है कितना परसेंटेज है 20% है, 20% है या नहीं है, बिल्कुल है। क्लोथ्स कितना परसेंट है 30% है, क्लोथ्स कितना है 30% है। अब इनका बीच का जो डिफरेंस है ना दोनों को कितना है 500 है। तो आप एक चीज देखिए कि क्लोथ्स के परसेंटेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के परसेंटेज के बीच में कितने का डिफरेंस है 10% का है, तो ये 10% की तो वैल्यू है ना, 500 जो डिफरेंस है वो किसकी वैल्यू है 10% की वैल्यू है, तो लिख दिया जब में 500 है तो 10 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई किससे करना है टोटल निकालना है तो 100 से कर देंगे, लेकिन अपने को क्या निकालना है फोन चार्ज निकालना है, फोन चार्ज का कितना परसेंट है 10% है, तो फोन का चार्ज कितना आ गया 5। दोबारा समझा रहा हूं, इसने अपने को कहा है कि सब्जेक्ट जो फूड है और जो ट्रैवलिंग है उसके बीच का जो डिफरेंस है दोनों चार्ज का 300 है, बीच का डिफरेंस कितना है 300 है, तो अपने को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना पड़ेगा ये पूछ लिया मैंने, तो अपने बता देंगे। देखिए फूड कितने परसेंट है जी 10% है, फूड कितना है 10% है, और ट्रैवलिंग कितना है जी 20% है, ट्रैवलिंग कितना है 20% है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 300 है, और इन दोनों परसेंटेज के बीच कितना डिफरेंस है 10% है, तो मतलब ये 300 है जो कितने का 10% की वैल्यू है। इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है ना बच्चों, कितना आ गया 600। तो ये था अपना सर्किल। जब इससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा कुछ मैं इसमें समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। मैं देखता हूँ जैसे पाई चार्ट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन को दे रखा है आपका, मैं एग्जांपल नंबर 1 है जो आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ।
तो जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल में करवा दी क्वेश्चन, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना आपके कोई नहीं है, मैंने आपको सारा बता दिया है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो आपके एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर सेविंग, ये कोई व्यक्ति है, उसका आपको पाई चार्ट से बना के दिया कि क्लोथ्स में 10% है, सेविंग में भी 10% है, ट्रैवलिंग पे वो 20% लगाता है, फोन पे 10%, अलग अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस है या उसकी सेविंग है उससे रिलेट करके आपको परसेंटेज बताया। क्वेश्चन क्या है कि अगर वो 3000 की सेविंग करता है, कितने की? 3000 की सेविंग करता है, तो ट्रैवलिंग और फूड चार्ज में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है किसमें? क्वेश्चन क्या है कि अगर वो 3000 की सेविंग करता है तो ट्रैवलिंग और फूड चार्ज में डिफरेंस कितना है? अपने को पता है सेविंग की वैल्यू कितनी है? 3000 है, परसेंटेज में कितनी है? 10% है। ये लिखिए 3000 सेविंग की अपने को वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में कितनी है? 10%। अब अपने को ट्रैवलिंग और फूड में डिफरेंस निकालने के लिए पहले दोनों की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो ट्रैवलिंग देखिए, ट्रैवलिंग निकालने के लिए कितने परसेंट से करेंगे? 20% से करेंगे। ट्रैवलिंग की वैल्यू कितनी आ गई? 6000 आ गई। कितनी आ गई? 6000। अब अपने को फूड की निकालनी है, अपने को सेविंग की दे रखी है 10% की है, फूड कितना है? 20% है, तो लीजिए 20% है, तो ये भी कितनी आ गई? 6000 है। अब क्वेश्चन ये था कि ट्रैवलिंग और फूड एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस है, तो अपने को दिख रहा है कि ट्रैवलिंग पर भी भैया 6000 रुपए लगते हैं, फूड पर भी इतने ही लगते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 0 है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो